भारतीय इतिहास की 10 महत्वपूर्ण बातें। भारत का इतिहास गौरवपूर्ण रहा है, चाहे वह सिंधु घाटी की सभ्यता हो या वैदिक घाटी की सभ्यता, चाहे मौर्यों का युग रहा हो या गुप्तों का, सदा से ही महान रहा है। जिसके पीछे का इतिहास समृद्ध इतिहास रहा है। इसके इतिहास के पीछे अनेक कथा कथनानक के साथ साथ आंदोलनों और संघर्षों की कहानी सुनने को मिलती है। आइए जानते हैं भारत के 10 इतिहास की 10 प्रमुख घटनाएं। पहली घटना, प्लासी का युद्ध अंग्रेजों को उखाड़ने की पहली कोशिश थी। प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 को बंगाल के प्लासी नामक जगह पर रॉबर्ट क्लाइव और बंगाल के नवाब सिराजदौला के बीच हुआ। इस युद्ध के पीछे बहुत से कारण हैं, जिनमें से कुछ इस प्रकार है। कालकोठरी का कांड, कोलकाता में अंग्रेजों का अधिकार जमाने का प्रयास, सिराजदौला द्वारा ब्रिटिश हुकूमत न स्वीकार करना। यह लड़ाई स्वतंत्रता की दिशा में एक चिंगारी थी। दूसरी घटना, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। 1857 की क्रांति को भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के रूप में जाना जाता है। इस क्रांति के पीछे राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और तात्कालिक कारण थे। इस क्रांति के प्रतीक चिन्ह के रूप में रोटी और कमल को चुना गया। इस क्रांति में मंगल पांडे, रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे आदि महान व्यक्तियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस क्रांति के समय बहादुर जफर द्वितीय को राष्ट्र का राजा घोषित कर दिया गया। वीर सावरकर ने इसे प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा। तीसरी घटना, स्वदेशी आंदोलन। 1905 में बंगाल विभाजन के बाद अंग्रेजों का विरोध जताने के लिए बंगाल के लोगों के साथ साथ सभी देशवासियों ने भी विदेशी सामान की होली जलाई और ऐसे वस्तुओं या सेवा ग्रहण करने से मना कर दिया जो अंग्रेजों द्वारा प्रदत्त की गई। इसी कारण से इसे स्वदेशी आंदोलन कहा गया। इस आंदोलन ने ब्रिटिश हुकूमत को हिलाकर रख दिया। चौथी घटना, काकोरी कांड। सहारनपुर से लखनऊ जा रही सजाने से भरी रेलगाड़ी को रामप्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां, चंद्रशेखर आज़ाद एवं अन्य 6 सदस्यों ने 9 अगस्त 1925 को लूट लिया। लूट के पीछे का सबसे बड़ा कारण यह भारतीयों का धन था। इस गाड़ी में अंग्रेज हथियार छिपाकर ले जा रहे थे। पांचवी घटना, सविनय अवज्ञा आंदोलन। महात्मा गांधी द्वारा इस आंदोलन की अगुवाई की गई, जिसका उद्देश्य था गैर कानूनी प्रक्रियाओं को बंद करना और स्वराज की मांग के साथ इस आंदोलन की शुरुआत हुई। छठवीं घटना, नमक सत्याग्रह आंदोलन। गांधी ने इस सत्याग्रह की अगुवाई की। इसे दांडी मार्च के नाम से भी जाना जाता है। 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने 78 गणमान्य व्यक्तियों के साथ साबरमती आश्रम से दांडी नामक स्थान तक मार्च किया तथा 6 अप्रैल 1930 को पहुंचकर नमक बनाया और नमक कानून तोड़ा। इस सत्याग्रह के पीछे का कारण सरकारी कानून की शिथिलीकरण तथा नमक बनाने का अधिकार भारतीयों को होना। सातवां कारण, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1850 में ए.ओ. ह्यूम ने की थी। इसकी स्थापना का उद्देश्य था स्वतंत्रता के लिए वैचारिक संस्था का निर्माण करना। कांग्रेस के कई आंदोलनों में भाग लिया और प्रथम सरकार का गठन किया। आठवां कारण, झंडा सत्याग्रह। झंडा सत्याग्रह की शुरुआत जबलपुर के टाउन हॉल से हुई। ब्रिटिश द्वारा तत्कालिक भारतीय झंडे का अपमान करने के विरोध पर भारतीय झंडे को सम्मान दिलाने के लिए आंदोलन किया गया। 18 मार्च 1923 को सुंदरलाल द्वारा टाउन हॉल पर झंडा फहराया गया। झंडा की राष्ट्रीय स्तर पर शुरुआत नागपुर से हुई। नौवां कारण, भारत छोड़ो आंदोलन। यह आंदोलन अंग्रेजों द्वारा शासन के विरुद्ध बृहद रूप से कड़ा विरोध था। इस आंदोलन की अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी। इस आंदोलन की शुरुआत 9 अगस्त 1942 को हुई। इस आंदोलन के विराट रूप धारण कर अंग्रेजों को भारत से जानबूझकर मजबूर कर दिया। 10वां कारण, आज़ाद हिंद फौज। आज़ाद हिंद फौज का गठन भारत को सशस्त्रों के माध्यम से स्वतंत्र कराने के उद्देश्य से किया गया था। आज़ाद हिंद फौज का गठन रासबिहारी बोस ने सुभाष चंद्र के बोस के नेतृत्व में किया था, जिन्होंने भारत को स्वतंत्रता दिलाने के उद्देश्य से अंग्रेजों पर सशस्त्र हमला किया। इसी अभियान के तहत सुभाष चंद्र जी ने दिल्ली चलो का नारा दिया। भारत की स्वतंत्रता में आज़ाद हिंद फौज का विशेष हाथ रहा था। जय हिंद। चंद्र बोस ने कहा, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूँ।